रावण तो सिर्फ एक है इस दुनिया में और दूसरा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रमाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन रावण से जुड़े कुछ फिर भी ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी नहीं बल्कि वह धर्म में भी बहुत विश्वास करता था। रावण में अनेक गुण थे। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान और महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम सीमा पर था, इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका कहा जाता है। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलस्त था, जो कि ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र में से एक थे। इस तरह से देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण तीनों लोकों का स्वामी था। उसने न केवल इंद्र पर बल्कि वह भूलोक के एक बड़े हिस्से पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब वह मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था तब राम जी ने लक्ष्मण से उसके पास जाकर बैठने को कहा था ताकि मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सिखा सके। रावण के कुछ चित्रों में आपने रावण को बीड़ा बजाते हुए देखा होगा। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र बीड़ा की खोज रावण ने ही की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वह बीड़ा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण बीड़ा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसकी संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में कर लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ पैदा हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनि देव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनि देव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि उसने कुछ समय के लिए शनि देव को बंदी भी बना लिया था। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां तो सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था जिसको उसकी माता ने दिया था। और दूसरे मत के अनुसार प्रचलित है कि रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था। तब रावण ने खुद अपने सर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे अति प्रसन्न होकर उन्होंने हर टुकड़े से एक सर बना दिया था जो उसके 10 सर थे। कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। इससे रावण दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने शिव जी की ताकत को देखते हुए शिव तांडव किया था। शिव जी को ये देखकर बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो शिव जी ने उसका नाम रावण रख दिया था, जिसका अर्थ था कि जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। जब वह युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी वही बचा था, तब रावण ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया था।
जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक ही जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो राम जी ने अंगद को रावण की यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। जब कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ, तब अंगद ने इस विश्वास के साथ रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसने राम का उदाहरण देते हुए कहा, एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरे आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल नहीं सकते। यह सुनकर रावण अंत में अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वो राम की सेना का विनाश कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने तक किया था, जिससे यह पता चलता है कि उसको अपने भाई और अपनी पत्नी की कितनी फिक्र थी। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और उनको अपने ही आराध्य से लड़ना पड़ा था। रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण उसका पुष्पक विमान था, जिससे यह पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी परख थी। राम जी को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार लंका जाना था, तो उन्होंने एक रात पहले यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वर में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। अब वो जब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण एक खुद बड़ा विद्वान है। तब राम जी ने रावण को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण भेजा और रावण शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तब राम जी ने रावण को उसी को हराने के लिए रावण से आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने कहा था, तथास्तु। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था, जब रावण तपस्या से लौटा था, तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में गरीब से भी गरीब का घर सोने का था, जिसके कारण उसे लंका नगरी खूब भाती थी। दक्षिण भारत और पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पूजा जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में गहराई से जानने को मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ दुर्गुण भी थे। लेकिन जब दुर्गुणों की मात्रा उसमें बढ़ गई, तब उसका विनाश हो गया था। इसलिए हमें अपने दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश ना हो। अगर आपको रावण से जुड़े तथ्य पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज आप मिस ना करें।